दोस्तों अभी आए हैं जी छत पे मुर्गों को दाना डालने के लिए। दोपहर के 3 बज रहे थे, तो अभी टाइम हो चुका था दाने का। तो मैंने सोचा चलें छत पे जाते हैं और मुर्गों को दाना डालते हैं और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि कल वीडियो नहीं चढ़ा पाए थे, थोड़ा सा काम पे चले गए थे तो उस वजह से लेट हो गए थे। सुबह हमने थोड़ा सा इनको वाटरमेलन डाला था, तो उस वजह से ना अभी जो टाइम हुआ है मैंने कहा चलें एक बार इनको आटे में रोटियां हमने भिगो के रखी होती हैं, कुछ हम आटा मिक्स करते हैं, कुछ रोटियां, और वो वाला मिक्स करके दाना डालते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो मुर्गियां हमारी अंडे दे रही होती हैं उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हुई रहती है और वो अंडे देती रहती हैं। बंदा बिल्कुल इनको गंदम वगैरह जिस तरह की बाजरा वो लगातार बंदा डालता रहे ना, तो मुर्गों को कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से फिर ये अंडे जो है ना वो लेट देती हैं और कुछ नागे करने लग पड़ती हैं, कुछ देती हैं कुछ नहीं देती। तो फिर जो होते हैं ना, हम जो मालिक होते हैं इनके, वो परेशान हो जाते हैं कि यार मुर्गियों को क्या मसला बन के अंडों से तो नहीं बंद हो गई, या मुर्गा साथ लगा हुआ है, मुर्गा तो नहीं डैमेज हो गया। इस वजह से ना ये जो सिस्टम है ना, ये मेरा तो पक्का जो है ना टाइम दोपहर को यही दिन को डालता हूँ, तो शाम को जो है मैं इनको गंदम डालता हूँ, बाजरा और गंदम मिक्स करके। तो सुबह कभी इनको दाना डाल देता हूँ, कभी नहीं। ज़्यादातर सुबह मेरे मुर्गे भूखे ही रहते हैं, यही टाइम होता है इनको 3 बजे या 2 के दरमियान में मैं इनको ये रोटियां भिगो के मैंने रखी होती हैं, वो वाली डालनी होती हैं। उसके बाद जो है ना शाम को फिर मैंने थोड़ी सी इनको गंदम डालनी होती है। दिन को मुर्गे भूखे रहते हैं, सारा दिन छत पे घूमते वगैरह रहते हैं ना, एक तो इनकी सेहत ठीक रहती है, दूसरा मुर्गा बीमार नहीं होता। जो रात को ये खाया होता है इन्होंने वो सारा दिन में हज़म हो जाता है, दिन को पानी वगैरह पीते रहते हैं, तो उस वजह से ना इनका काफ़ी ज़्यादा जो मैदा है ना वो काम करता रहता है और मुर्गे बीमार भी नहीं होते। क्योंकि दिन को अब गर्मी का मौसम आ गया, तो बंदा इनको बिल्कुल पेट भर के रखे ना, तो अक्सर हमारे मुर्गे जो हैं वो सुस्त होकर खड़े हो जाते हैं। सुस्त होने की वजह से मुर्गे बीमार भी हो जाते हैं या पोटे रोक जाते हैं। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो मुर्गों को ना बीमारियां बनने लग पड़ती हैं। तो इससे बेहतर है कि हम मुर्गों को सुबह के टाइम भूखा रखें, दोपहर को 2 या 3 के दरमियान में ये रोटियां भिगो के डाला करें, और उसके बाद शाम को थोड़ी सी गंदम डाल दिया करें जो इनका पेट भर जाए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। थोड़ी सी कबूतरों की भी हमने सेटिंग चेंज कर दी थी, आज दोस्तों को दिखाते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ जो हैं चूज़ों वाली सारी हमने उस तरफ शिफ्ट कर दी हैं। इधर जो केजेस में मुर्गी थी उसको भी हमने निकाल लिया, क्योंकि दिन को गर्मी होती है, दरवाज़ा जो है वो है बिल्कुल बंद। उस वजह से जो चूज़े थे वो गर्मी करते थे, जब भी हम दरवाज़ा खोलते थे ना उन्होंने मुँह खोला होता था। तो हमने सोचा है कि उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ उधर सारी चूज़ों वाली वैसे भी उस तरफ हैं, वो इसको भी उसी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कबूतरों का भी थोड़ा सा हाल खुला हो गया। ये है कि अब जोड़े वगैरह लगे रहेंगे, तो अंडे वगैरह जो मादियाँ दे रही थी वो खुले में देंगी। दूसरा वो भी परेशान नहीं होंगे, दिन को पूरे केजेस में घूमते रहेंगे। कल हमारी 3 मादियाँ जो थी वो गायब हो गई थी, हमने बाहर निकाली थी, तो मुझे लगता है भाग गई हैं या इधर उधर चली गई हैं। 4 निकाली थी, एक जो मादी है वो हमारे पास बैठी हुई थी। सुबह हमने शाम को जब आए हैं छत पे, तो उसको तो हमने पकड़ के बंद कर दिया था। जो दूसरी हैं वो इधर उधर चली गई हैं। दिखाते हैं जी, शौक कराते हैं वीडियो को दोस्तों। आपने एंड तक देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक के बटन जरूर दबाइए। आए जी, शौक भी कराते हैं और दिखाते भी दोस्तों। ये देख रहे हैं केजेस अभी एक बार इनको खुला कर दिया हमने। इस तरफ से आपको दिखाता हूँ सारी सेटिंग जो इनकी मैंने की है ना, ये देखें जी, पूरा हाल जो है ना खुला है। ये मादी इधर बैठी हुई थी मुझे लगता है, तो पूरा हाल इनका खुला कर दिया। ये हमने कुछ केजेस में इनके बैठने के लिए जगह जो है ना जगह जगह पे बना दिए। ये इनकी फीमेल का अंडा पड़ा हुआ है, जो वो चीनी मादी है, वो अंडे से उठ गई है, क्योंकि इसका जगह जो थी ना वो मैंने चेंज की है, उस वजह से हमारी फ़ीमेल उठ गई है। बाकी सेटअप हमने इस तरह का बना दिया। तो अभी इंशाल्लाह हमने सोच रहे हैं कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर ना इनका जो जाल है वो भी पूरे केजेस के अंदर सामने बना देंगे, तो फिर ये खुले बाहर भी निकलते रहेंगे, वो अंदर भी इनकी सेटिंग बनी रहेगी। केजेस खुले हैं हमारे दोनों बड़े। असल में वो चूज़े भी तंग थे और हमारी जो मादियाँ कबूतर थे वो भी तंग थे। उस वजह से ना मैंने इनका जो सेटअप है ना वो तब्दील किया। तो मैंने सोचा कि चलें यार ये भी खुले रहें और जो इनकी सेटिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। बच्चा इसके साथ वाला जो था ब्लैक, वो फोत हो गया जी, मर गया, उसको हमने बाहर निकाल दिया था। तो दूसरी 2 मादियाँ हमारी गायब हुई हैं, वो कल भी मैंने
कल तो शायद वीडियो नहीं बनाई, आज बता रहा हूँ दोस्तों को। कल हमारी 3 मादियाँ गायब हुई हैं, तो अब कुछ नर हमारे फारग हो गए हैं। देखेंगे अब उनका भी कुछ सेटअप बनाते हैं जिसमें जिनकी ना सेटिंग वगैरह हो जाए। ये जगह बनाई है जी दूसरे हमारे चूज़ों ने। चूज़ों की 2 अंडे पड़े हुए हैं हमारे। वो मादियाँ मुझे लगता है किसी और मादी ने भी, आज नहीं किसी मादी ने अंडा दिया। लंबा सा अंडा है। पहले तो दूसरी मादियाँ देती थी ना, वो अंडे और थे। आज मुझे लगता है किसी नई मादी ने दिए। ये चूज़ों के लिए हमने जो सेटअप इसमें इनको हमने शिफ्ट कर दिया। अभी उधर से ले आते हैं इनको भी इस टाइम पे यही दाना डालता होता है। सुबह मैं फीड देता हूँ इनको, दोपहर को ये वाली, और शाम को फिर गंदम देता हूँ। क्योंकि अब चूज़े हमारे बड़े हो चुके हैं। छोटे चूज़ों को लगातार मैं फीड डालता रहता हूँ। एक बार हड्डी इनकी बन जाती है ना जब, उसके बाद मैं फीड जो है ना सिर्फ एक दफ़ा देता हूँ दिन में। बाकी जो दिन है वो दाना ही इन्होंने खाना होता है, या ये वाली चीज़ें जो है ना। कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश किया करें कि इनको, अगर आप ना सब्ज़ा डाल सकते हैं तो वो डाला करें। छोटे चिक्स को इनका मैदा ठीक हो जाता है बिल्कुल। अगर आप इनको ये रखेंगे ना कि सिर्फ़ और सिर्फ दाना और गंदम या आटा, उससे इनका मैदा जो है वो ठीक काम नहीं करता। चूज़ों को सब्ज़ा ज़रूरी होता है। छोटे चिक्स जो होते हैं उनको सब्ज़ा लगातार हम डालते रहें ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इनका जो मैदा है वो फास्ट रहता है और इनकी हड्डी जो है वो मजबूत होती है। दिन को या शाम को, दोनों में से जो भी आपको बेस्ट टाइम लगे, आप जिस टाइम पे ले आ सकें सब्ज़ा, वो कोशिश किया करें उस टाइम थोड़ा सा सब्ज़ा ले आया करें, वो डाल दिया करें। या रिचका या लूसन, ये 2 चीज़ें जो है ना इनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। ज़्यादातर लूसन जो है वो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा होता है, उससे मैदा बड़ा फास्ट होता है इनका, जो इनका हजम है ना वो बड़ा ठीक होता है। लूसन जो है, जो खरगोशों के लिए काफ़ी दोस्त हमारे ले आते हैं डालने के लिए। रिचका जो है वो भी ठीक है। रिचका थोड़ा सा बादी होता है, उसमें ये होता है कि काफ़ी जो हमारे चिक्स हैं वो थोड़ा सा दाना कम खाते हैं। नुकसान उनका नहीं होता, लेकिन दाना थोड़ा सा कम खाने लग पड़ते हैं तो हमारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। तो उस वजह से लूसन जो है वो सबसे बेस्ट है, वो ले आया करें। थोड़ा सा किसी रस्सी के साथ बांध के केजेस में लटका दिया करें। वो नीचे से ना पत्ते खींच के खाते रहते हैं, उसमें इनका मैदा बहुत फास्ट चलता है। और जो भी आप इनको खुराक डालेंगे ना दिन में या सुबह, जो भी आपको टाइम मिलेगा, ये एकदम से वो चट कर जाएंगे। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हम डालते रहें ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इनके मैदे जो हैं फिट रहते हैं। मैदे असल जो भी बीमारी बनती है, जिस तरह इंसानों की बीमारी जो है ना मैदे से शुरू होती है, इसी तरह इन चिक्स की भी जो बीमारी होती है मुर्गों की, वो मैदे से शुरू होती है। जब मैदा इनका कमज़ोर हो जाता है ना, ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो उस वक्त इनको बीमारियां जो है वो असर करने लग पड़ती हैं। अगर बंदा वक्त पे ही कंट्रोल रखे ना, बंदा इनका ध्यान रखे चिक्स का, तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि हमारे चूज़े या बड़े मुर्गे हमारे बीमार होंगे। बंदा जब इग्नोर कर देता है ना कोई भी चीज़ होती है, दाना डाल के नीचे चले जाते हैं या बाहर हमने रखे हुए सुबह बाहर निकाल देते हैं सेंध से, शाम को बाहर से आ जाते हैं, तो उस वक़्त फिर बीमारियां इन पे हमला करती हैं। तो उस वजह से कोशिश किया करें कि टाइम दिया करें जानवरों को, फिर जाके बंदा शौकीन बनता है। तो अभी मैंने उसके बाद इनको ना थोड़ा सा, अभी हमने इनको ये डाला है ना, उसके बाद थोड़ी सी हमने गंदम डालनी है इनको, ये खा लेंगे। अभी उनको तो दूसरे चूज़ों को जाके डालनी है हमने गंदम, केजिस में गंदम डाल देंगे ना। उसके बाद अभी पानी भी डालना है क्योंकि पानी जो है हमारा सुबह का पड़ा हुआ है, इनका तो बिल्कुल साफ़ है पानी। अभी हमने इनको गंदम डाल दी थी, वो पानी भी डाल दिया जी। अब ये होगा कि अभी एक बार इनका पेट भर चुका है, वो जो हमने रोटियां भिगो के रखी हुई थी उनसे, तो बाकी जो है ये दिन को थोड़ी थोड़ी करके गंदम खाते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे। इनकी जो भूख है वो ठीक रहेगी। हड्डी जो है मज़बूत चूज़ों की करनी होती है दाना फुल डाल के। थोड़ा सा भी ये बंदा भूखा रखे ना इनको, फिर ये कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने की वजह से फिर ये इनको बीमारियां जो है ना वो बड़ा अटैक करती हैं। तो कोशिश किया करें कि चूज़ों छोटों को, ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे चिक्स होते हैं, इनको फुल जो है ना पेट इनका भरा रहना चाहिए, भूखे नहीं रहने चाहिए। मैं तो दिन में 1-2 दफ़ा ना ज़रूर चक्कर लगाता हूँ, उसमें चूज़ों की ज़रा बीमारियों के मतलब या
उसकी सेहत के मुतल्लिक़ पता चल जाता है कि हमारा यार चूज़ा कोई बीमार तो नहीं है, कि हमारा कोई चूज़ा सुस्त तो नहीं है। तो उस वजह से थोड़ी सी कोशिश किया करें कि जानवरों को टाइम दिया करें, फिर जो चिक्स हैं वो ठीक रहते हैं। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।